हेलो, नमस्कार, आदाब। मैं सुधीर शुक्ला आपके अपने चैनल ओनली फॉर यू पे पुनः आपका स्वागत करता हूं। और जो हमारी ज्योग्राफी की सीरीज़ चल रही है उसी सीरीज़ को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक बात करना चाहूँगा कि कोरोना अभी गया नहीं है, तो सरकार के निर्देशों का पूरा पालन करें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और 2 गज दूरी और मास्क है ज़रूरी, इसका पालन करें पूरा ये चीज़। और आपको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएँ। माँ दुर्गा माँ हम लोग को अच्छा स्वास्थ्य दें और मानवता पे जो त्रासदी का खतरा आया है इसको दूर करें, हम लोग स्वच्छ रहें, सुरक्षित रहें। और जो हमारी ज्योग्राफी की सीरीज़ चल रही है उसी को हम कंटिन्यू करेंगे और इसका पार्ट 2 है आज, तो पार्ट 2 को हम कंटिन्यू करेंगे। और एक चीज़ पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारे जो भी यहाँ पे डेटा है वो 2011 की सेंसस के है, कि जो भी पॉपुलेशन का डेटा दे रखा है सब कुछ हमारा 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग है। तो जो हमारी 80 पॉपुलेशन है वो 20,13,78,086, ये टोटल पॉपुलेशन का 16.6% है। एससी पॉपुलेशन हमारे के यहाँ 10,42,81,034 है और जो टोटल पॉपुलेशन का 8.6% है। और जो हमारे के टोटल स्टेट्स हैं 28 स्टेट्स हैं और यूटीज़ हमारे के यहाँ 8 हैं, याद रखिएगा, है ना, कि जम्मू कश्मीर को जब राज्य यूटी बना दिया गया तो हमारे यहाँ स्टेट जो थे कम हो गए, 2 उसमें 2 यूटी बना दी गई हैं। जो हमारा आकार इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, चतुष्कोणीय आकार है हमारा। और जो हमारे क्या ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे क्या जो एरिया है उसमें कितने परसेंट क्या क्या है। तो हमारा जो पर्वतीय एरिया है वो हमारा 10.7% है, हिली एरिया जो पहाड़ी एरिया 18.6 है, पठारी एरिया जो 27.7 है, जो मैदानी एरिया है ये बहुत महत्वपूर्ण है 43.0%, यानी कि 43%। सबसे ज़्यादा कौन सा हमारा मैदानी क्षेत्र, यानी कि इसीलिए पॉपुलेशन हमारे यहाँ ज़्यादा है। और हम बात करें अगर किसको पर्वत कहते हैं, थोड़ा जानकारी एक्स्ट्रा ले लेते हैं, तो पर्वत मतलब कि जिसकी 1000 मीटर से ऊंचाई होती है उसको बोलते हैं पर्वत। और जो पहाड़ी होती है उसकी हाइट लगभग 1000 मीटर होती है। और जो पर्वत का जो ऊपरी भाग होता है, जो पठार का पहाड़ी का वो जो सपाट होता है उसको बोलते हैं पठार। और मैदान तो आप जानते हैं कि मैदान पूरा मैदान होता है, जैसे अपने गंगा का मैदान लोग बैठे हुए हैं। और हम बात करें जो कर्क रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, भारत के कितने राज्यों से पास होती है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के 8 राज्यों से पास होती है। ये जो एग्ज़ाम्पल है लैटीट्यूड का एग्ज़ाम्पल है और इसका जो अक्षांशीय स्टार 23 डिग्री 5 मिनट नॉर्थ से ये गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये भारत के 8 राज्यों से पास होती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कर्क रेखा, याद रखिएगा। एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया था आपकी आरओ के एग्ज़ाम में, पहले हम इस पर वीडियो बना चुके हैं। और जो हमारी मानवीय मानक समय है वो देशांतर रेखा, वो 82 डिग्री 5 मिनट ईस्ट से पास होती है, जो इलाहाबाद के नैनी से पास होती है, जो फर्स्ट पार्ट में आप देख चुके होंगे उसको। और ये भारत के 5 राज्यों से पास होती है। और ये एक लॉन्गिट्यूड का एग्जाम्पल है। ये यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, तो 5 राज्य हो गए। और कर्क देशांतर रेखा जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये देशांतर रेखा, ये भारत के 2 राज्यों से दोनों पास होती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये चीज़ आप याद रखिएगा। और जो हमारे के यहाँ जो स्टेट्स हैं जो इंटरनेशनल बॉर्डर बनाते हैं दूसरी कंट्रीज से, वो 16 है। यूटी कितनी है? 2, फिर लद्दाख और जम्मू कश्मीर, ये तो पता ही होगा आपको। आपके लिए एक और महत्वपूर्ण है कि जो चीन है, चाइना कितने देशों से बॉर्डर बनाता है? चीन हिमाचल प्रदेश से, उत्तराखंड से, सिक्किम से, अरुणाचल प्रदेश से और लद्दाख जो यूटी है चाइना उससे बॉर्डर बनाता है। नेपाल जो बॉर्डर बनाता है हमारा उत्तराखंड से, यूपी से, बिहार से, पश्चिम बंगाल से, सिक्किम से नेपाल बॉर्डर बनाता है। भूटान जो बॉर्डर बनाता है वो सिक्किम से बनाता है, पश्चिम बंगाल से बनाता है, असम से बनाता है, अरुणाचल प्रदेश से बनाता है। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। और अगर हम बात करें बांग्लादेश की, जो सबसे बड़ा बॉर्डर लगभग 4000 किलोमीटर का जो बॉर्डर हमारा शेयर होता है, 4096 किलोमीटर लगभग, ये बांग्लादेश से है। तो बांग्लादेश से कौन कौन से स्टेट बॉर्डर बनाते हैं? पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम।
अगर हम बात करें म्यांमार की, म्यांमार से कौन कौन से स्टेट बॉर्डर बनाते हैं, तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम बॉर्डर बनाता है अरुणाचल प्रदेश म्यांमार से। ठीक है, पाकिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है ये। तो इससे पंजाब, थोड़ा जगह कम रहेगी क्षमा करिएगा, राजस्थान, गुजरात और जम्मू कश्मीर जो यूटी है, याद रखिएगा, है ना, ये क्या है, यूटी हो गया है, संघराज क्षेत्र हो गया है। और जो हमारे क्या रिफाइनरीज़ हैं, ऑयल रिफाइनरी, ये 22 हैं जहाँ पे तेल साफ़ किया जाता है। और जो हमारे क्या नेशनल हाईवेज़ हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग जिनको बोला जाता है, वो हैं 266। और बड़े जो हमारे यहाँ जो बंदरगाह हैं, पोर्ट्स हैं, वो 13 हैं। ये चीज़ याद रखिए, बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। और जो हमारे एक चीज़ जो नेशनल का चलता है कि नेशनल हमारे नेशनल एनिमल कौन है, नेशनल हेरिटेज एनिमल कौन है, नेशनल बर्ड कौन है, नेशनल स्वीट कौन सा है, नेशनल ट्री कौन सा है, तो आपके लिए महत्वपूर्ण देखिएगा। तो नेशनल एनिमल हमारा बाघ है, इसको बोलते हैं पैथरा टाइगर्स लिनायन, साइंटिफिक नेम है। और जो हमारा हेरिटेज एनिमल है या विरासत पशु है, वो हाथी है हमारा। पक्षी जो हमारा है वो मोर यानी कि पाओक्स्टेसस। वृक्ष हमारा यानी कि ट्री, वो बरगद है। और फूल हमारा जो है या फ्लावर हमारा कमल है, और इसका नाम नीलोफेरा करके बोलते हैं इसको। चिन्ह जो हमारा अशोक स्तंभ से लिया गया है, ये सारनाथ से लिया गया है। और गान हमारा जो जनगण मन है, इसका जो बड़ा वर्जन गाया जाता है 52 सेकंड में, याद रखिएगा। और स्मॉल वर्जन 20 सेकंड में, याद रखिएगा, किसका, जनगण मन का। ये महत्वपूर्ण है आपके लिए। और इसका जो राइटर थे उनका नाम था रविन्द्रनाथ टैगोर, आप जानते होंगे। और इनकी खास बात ये है रविन्द्रनाथ टैगोर की, कि रविन्द्रनाथ टैगोर का जो नेशनल एंथम जो हमारे एक इंडिया में चलता है, और दूसरा जो अमार सुनार बंगला, कौन सा, अमार सुनार बंगला की इन्होंने रचना की है, ये चलता है अमार सुनार बंगला हमारा बांग्लादेश में। और इन्हीं के एक शिष्य थे, उनका जो रचा वो श्रीलंका का वो चलता है, क्या नाम है, श्रीलंका का जो नेशनल एंथम है वहाँ बनाया नहीं किसी ने। और गीत जो इनका है वो वंदे मातरम, ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा हुआ है। भाषा हिंदी है, लिपि देवनागरी है, और वाक्य सत्यमेव जयते है। ध्वज हमारा तिरंगा है, इसको बोलते हैं, इसको पिंगली वेंकैया जी ने डिज़ाइन किया था। और नदी गंगा, राष्ट्रीय नदी, और जलीय जीव डॉल्फिन है। अब हम लोग रिवीजन कर लेंगे, रिवीजन बहुत महत्वपूर्ण है। अगर रिवीजन, क्योंकि असली ज्ञान वही होता है जो एग्जामिनेशन हॉल में काम आता है, तो आपको बहुत महत्वपूर्ण याद रखना है पूरा। तो हमारी SC पॉपुलेशन कितने परसेंट है, 16.6%, इतना याद रखिए, पूरी नहीं याद रखना है। और जो ST पॉपुलेशन है 88.6%। जो स्टेट्स हमारे 28 स्टेट्स हैं, यूटी हमारी 8 है। और जो हमारा स्ट्रक्चर है वो छत्तीसगढ़ी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो पर्वतीय क्षेत्र विस्तार है 10.7%, और पहाड़ी क्षेत्र का 18.6%, और पठार का यानी कि प्लेटू का 27.7%, मैदानी एरिया का 43.0%। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से, 8 राज्यों से, ये चीज़ याद रखिएगा, 8 राज्यों से पास होती है। ये महत्वपूर्ण है आपके लिए। 8 गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। और जो हमारा मानक समय 82.5 ईस्टर्न देशांतर रेखा दिया गया है, जो लॉन्गिट्यूड का एग्जाम्पल है। ये 5 राज्य यूपी, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। और कर्क रेखा, और जो कर्क रेखा जो हमारे जो पास होती है, कर्क रेखा और देशांतर रेखा दोनों एक राज्य से पास होती है, दोनों छत्तीसगढ़। अब यहाँ पे देखिएगा, ये जो आपके लिए ये जो रेखाएं हैं, ये काल्पनिक रेखाएं ग्लोब पे बनाई गई हैं, और काल्पनिक रेखा है। जो हमारा जो इंटरनेशनल बॉर्डर 16 स्टेट्स लगता है, 2 UT से लगता है इंटरनेशनल बॉर्डर। और चीन जो हमारा जो बॉर्डर बनाता है हिमाचल प्रदेश से, उत्तराखंड से, सिक्किम से, अरुणाचल प्रदेश से, लद्दाख से चीन बॉर्डर बनाता है। नेपाल उत्तराखंड से, यूपी से, बिहार से, पश्चिम बंगाल से, सिक्किम से, भूटान से, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। बांग्लादेश से जो बॉर्डर बनाते हैं वो पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम। म्यांमार से अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। और पाकिस्तान से जो बॉर्डर बनाते हैं हमारे पंजाब, राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर, यूटी है एक। रिफाइनरीज 22 हमारे क्या है, और जो नेशनल हाईवेज़ हैं
266 हैं, बड़े पोर्ट 13 हैं। और हमारे यहाँ जो नेशनल एनिमल हमारा बाघ है, हेरिटेज एनिमल हाथी, पक्षी जो हमारा बर्ड जो है मोर है, ट्री हमारा बरगद यानी कि बरगद बेनियान, और फ्लावर हमारा कमल, और स्तंभ हमारा अशोक स्तंभ, गान जनगण मन, गीत वंदे मातरम, भाषा हिंदी, लिपि देवनागरी है, वाक्य सत्यमेव जयते, और हमारा जो फ्लैग है तिरंगा, और नदी गंगा, और डॉल्फिन। ये राष्ट्रीय सबके आगे लगा हुआ है, आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। जलीय जीव बोलते हैं, डॉल्फिन है हमारी। तिरंगे का डिज़ाइन किसने किया था? पेंगली वेंकैया ने। आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो आप लोग ध्यान रखिए, इसका रिवीजन जरूर बराबर करते रहें, रिवीजन करते रहें, सब महत्वपूर्ण है। और आप लोग स्वच्छ रहें, सुरक्षित रहें। पुनः आप लोग की नवरात्रि हार्दिक शुभकामनाएं और धन्यवाद।